ऐसे तालिबान का वफादार पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसकी हिमायत और वकालत करता है। क्या कहते हैं, मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी फाउंडर मेंबर हैं ये तालिबान के। दिखने में कुछ वैसे ही जैसे मुल्ला उमर दिखाई देते हैं, एक आंख नहीं है। फाउंडर मेंबर हैं ये भी तालिबान के। और क्या कहते हैं, गला और हाथ काटने जैसी सजाएं जरूरी हैं, अंग भंग करने जैसी सजाएं जरूरी हैं, और ये किया जाएगा। ये ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, चलिए, कि हम स्टेडियम में नहीं दिया करेंगे। ये बहुत बड़ी उनकी तरफ से एक तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने सजा देने के तरीके में, कि ठीक है, हम पहले स्टेडियम में देते थे, अब स्टेडियम में नहीं देंगे, हम चौराहे में टांग देंगे। सजा के हमारे तरीके को गलत किस तरीके से कहा जा सकता है, कहते हैं नूरुद्दीन तुराबी। हम किसी और के कानून और सजा पर तो सवाल नहीं उठाते, हमारे पर क्यों उठाते हैं? लेकिन दुनिया को, दूसरी दुनिया को वो नसीहत जरूर देते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। वो कहते हैं हम इस्लाम को मानेंगे, कुरान के आधार पर कानून बनाएंगे। अब कोई उठा लो सवाल उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मजहब का नाम ले लिया, अपने किए हुए को सबको जस्टिफाई कर दिया मजहब का नाम लेकर। अब सवाल यह है कि ये करने वाला है, अगर तालिबान ये कर रहा है, तालिबान नजीर है पूरी दुनिया के सामने, तो क्या चीन और पाकिस्तान दुनिया को ये जवाब देंगे, इन सवालों का जवाब, कि क्या क्रूर और हैवान तालिबान को मान्यता मिलनी चाहिए? क्या गला काटने वालों को मान्यता मिलनी चाहिए? महिलाओं को कोड़े मारने वालों को किस बात की मान्यता मिलनी चाहिए? क्रेन से शव लटकाने वालों को मान्यता दी जानी चाहिए? लोकतंत्र नहीं, खौफ फैलाने वालों को क्यों मान्यता मिलनी चाहिए? और ये सब करने वाले मान्यता को अधिकार कहते हैं। मान्यता अर्जित की जाती है अपने कंडक्ट से, दुनिया को यह अश्योर करते हुए कि हम जिम्मेदारी के साथ और एक तय नियम के तहत अपने यहां कानून का राज रहने देंगे, हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। या फिर छीनी जाती है, यह धमकी दी जाती है कि 9/11 जैसे हमले होंगे, नहीं तो मान्यता दो। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत है, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। संजय भारद्वाज प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। अभी हाल ही में खासतौर से उनसे मुखातिब होने का मौका मिला और मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि आज मैंने इंसिस्ट किया कि उनको इस शो में बुलाया जाना चाहिए। हामिद पोथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता, काफ़ी दिनों बाद उनके साथ भी बातचीत होगी। हामिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और शुरुआत इसी के साथ करना चाहता हूं कि ये तस्वीरें देखने के बाद अब किस मुगालते में रखना चाहता है तालिबान दुनिया को, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो ये सब देखने के बाद भी मुगालते में रहना चाहते हैं? उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है या अक्ल पर? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपके साथ इसको खोलना चाहता हूं मैं बातचीत को। दिनेश जी, सवाल ये है कि तालिबान क्या है, अब इसका चेहरा साफ नजर आया है। पाकिस्तान इसकी क्यों वकालत कर रहा है, ये भी अब दुनिया को समझ में आ गया है। चीन क्यों बार बार कह रहा है कि इससे सैंक्शन हटाए जाए, ये भी अब समझ में आ रहा है। तालिबान है, इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके ये करने पर आप सब देख रहे हैं, और वही शरिया जो 57 इस्लामिक देशों में लागू होता है, वही एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी रिलीजियस बुक कुरान, जिसका जो हर देश में मुसलमानों जितने भी हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसे कैसे कि तालिबान ही अफगानिस्तान के अंदर कौन सा ये रूप है जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और यही जो पाकिस्तान के मदरसों में रेडिकलाइज हुए उसका दुख है। पाकिस्तान अपने देश में उस तरह की क्रूरता नहीं देखता, पर सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर उस क्रूरता को वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और दर दर भटक रहा है कि इसको मान्यता दी जाए। कौन देगा ऐसे देश को मान्यता जहां पर कुलकर्णी साहब, जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि आपकी सीमाएं नहीं लगती सीधे सीधे, आप ये मजबूरी नहीं समझेंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।